Thank you for watching Mufti Ashik. जुमा सय्यदुल अय्याम है, दिनों का सरदार है और हफ्ते की ईद है। जैसे साल के अंदर दो ईदें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें आता फरमाई, ईदुल फित्र और ईदुल अज़हा, इसी तरह से जुमे का दिन हर हफ्ते की ईद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसमें बहुत से आमाल मनकूल हैं, सहाबा किराम से बहुत सारे आमाल मनकूल है, उस पर इंशाअल्लाह ताला हम गुफ्तगू करेंगे। जुमे के दिन ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ी जाती है, बल्कि 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है, जो अहनाफ के यहाँ फ़र्ज़ है। जो नियत बांधी जाएगी जुमे के दिन की नमाज की, वो फ़र्ज़ है। और जो खुतबा दिया जाता है जुमे की नमाज में, वो खुतबा वाजिब है। खुतबा देना भी वाजिब है और उस खुतबे को ध्यान से और गौर से सुनना भी वाजिब है। इसी तरह से मसनूनात में से ये भी है कि नमाज जो जुमे के दिन जो नमाज पढ़ी जाती है उसको मुकम्मल तौर पर पढ़ा जाए, यानी 6 रकात नमाज बाद की भी अदा करें, ये ज़्यादा बेहतर है। 4 रकात नमाज सुन्नत एक सलाम से और बाद में 2 रकात सुन्नत एक सलाम से, इस तरह से 6 रकातें बाद में अदा करें, इसका भी एहतमाम किया जाए। ये भी जुमे के दिन की गोया के एक एतबार से खुसूसियत है। जुमे के दिन गुस्ल का एहतमाम किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुमे के दिन गुस्ल का एहतमाम करना साबित है। ये जो गुस्ल किया जाएगा, ये गुस्ल नमाज जुमा के लिए है या जुमे के दिन के लिए है, ये भी एक अहम बात है। जो हम रिवायात पर निगाह डालते हैं, हदीस पर निगाह डालते हैं और उलमाए किराम की तशरीहात पर हम निगाह डालते हैं, उससे मालूम होता है कि ज़्यादा बेहतर यह है कि नमाज जुमा के लिए गुस्ल करें, यानी गुस्ल करने के बाद जो उसका अमल हो वो नमाज जुमा अदा करने का हो। जो वज़ू उसने किया है उसी वज़ू से जा करके जुमे की नमाज अदा करें। जुमे के दिन सफ़र करने को मना किया गया है कि जुमे के दिन सफ़र नहीं करना चाहिए, रिवायात उसके सिलसिले में मौजूद हैं। अलबत्ता ऐसे मौके, यानी सुबह सवेरा सफ़र कर लिया जाए और उम्मीद इस बात की हो कि मकाम पर और ठिकाने पर पहुंच जाएगा, तब कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता ऐसे वक्त में सफ़र करना कि जुमा फौत हो जाएगा या जुमा नहीं मिल पाएगा, तो फिर सफ़र करना कराहत से खाली नहीं है। फिर अगर जुमे के दिन सफ़र करना ही है तो नमाज से फरागत के बाद सफ़र किया जाए। जुमे की खुसूसियात में से एक खुसूसियत यह भी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जुमे के दिन के अंदर एक घड़ी, एक वक्त ऐसा रखा है जो बहुत ज़्यादा कबूलियत का है। वो वक्त, उस वक्त के सिलसिले में मुख्तलिफ अक़वाल हैं, यहाँ तक कि 45 अक़वाल मिलते हैं उलमाए किराम के कि पूरे जुमे के दिन वो घड़ी कब आती हैं। दो अक़वाल ज़्यादा करीन क़यास मालूम होते हैं। एक तो वो वक्त कि इमाम मिंबर पर खुतबा देने के लिए बैठ जाए और नमाज से जब तक फारिग हो, वो घड़ी कबूलियत दुआ की, उस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। इसी तरह से नमाज असर से लेकर और सूरज के गुरूब होने तक, डूब जाने तक, इन 2 औकात का एहतमाम करें, इबादत करें और दुआ वगैरह करें, तो वो दुआएं अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल फरमाते हैं। इसी तरह से जुमे के दिन की खुसूसियात में से यह भी है कि कसरत के साथ दुरूद पेश किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पेश करते रहना, ये हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हक़ भी है, हमारी जिम्मेदारी भी है। जुमे के दिन ख़ास तौर से दुरूद सलाम का नजराना पेश किया जाए, इसका एहतमाम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक का कसरत से एहतमाम फरमाते थे। जुमे के दिन ख़ास तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम किया जाए कि मिसवाक ज़्यादा की जाए। मस्जिद के अंदर जल्दी जाना, मिंबर से करीब बैठ जाना और जो है जब तक इमाम खुतबे के लिए ना आ जाए उस वक्त तक ज़िक्र दुआ वगैरह में मशगूल रहना, ये भी इसी तरह से मसनूनात हैं। जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करना, ये भी जुमे के दिन का ख़ास अमल है। जुमे का जो दिन है वो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि वो सय्यदुल अय्याम है, हत्ता कि ईदैन के जो दिन हैं उन दिनों से भी ज़्यादा बेहतर दिन जुमे का दिन है। अलबत्ता बाज़ फुक़हा और बाज़ उलमा की राय ये है कि यौम अरफा जुमे के दिन से अफजल हैं। तो मालूम ये हुआ, इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि जुमे के दिन की किस कदर फजीलत है। इसी जुमे के दिन बहुत कसरत के साथ में गुनाह माफ़ किए जाते हैं। जो लोग जुमे की नमाज के लिए निकलते हैं उनको उनके अल्लाह सुब्हानहू व तआला गुनाह माफ़ फरमाते हैं। 1 साल रोज़े रखने का और 1 साल नमाज पढ़ने का उनको सवाब दिया जाता है। जुमे के दिन जहन्नम दहकाई नहीं जाती, जबकि हफ्ते के बाकी 6 दिनों में
ہر دن جہنم دہکائی جاتی ہے. اپنے جسم کی زیبائش و آرائش کرنا، بہتر کپڑے جو اچھے کپڑے ہوں وہ کپڑے پہننا، یہ بھی جمعے کے دن کی خصوصیت، اس کا اہتمام کیا جائے. جیسا کہ خوشبو کا کثرت کے ساتھ اہتمام کیا جائے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مسجدوں کے اندر بھی دھونی دینا ثابت ہے. جمعے کے دن خاص طور پر دھونی دی جائے خوشبو کی. ان چیزوں کا اہتمام کریں گے، ہر ہفتے کریں گے تو جمعے کے یہ تمام کے تمام فضائل ہمیں حاصل ہوں گے. رواجی دین نہیں دینا چاہیے، بلکہ جو چیز ثابت شدہ ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، اسی کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.